हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मसाक। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया कि बीपीएससी टीआरई 3 के 11-12 के कुछ विषयों में आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा जितने भी लोग फॉर्म फिलअप किए होंगे, क्योंकि उनमें नंबर ऑफ कैंडिडेट और नंबर ऑफ वैकेंसी से कम था। इसलिए सभी लोग जो कि अपने अपने कैटेगरी में क्वालिफाई कर जाएंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ विषय ऐसे भी हैं जिनका कट ऑफ थोड़ा कम जाने वाला है और कुछ विषय ऐसे भी थे जिनका कट ऑफ कुछ ज़्यादा जाने वाला है। तो उसके बाद भी कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जो कि बच गए थे, उनका कट ऑफ हम आज इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, जिनमें कुछ विषयों का कट ऑफ जो है वो थोड़ा कम रहेगा और कुछ का कट ऑफ जो है वो ज़्यादा रहेगा। तो आइए उन सब्जेक्टों को देखते हैं हम लोग कि किन किन सब्जेक्टों का कट ऑफ आज हम लोग आप लोग को बताने जा रहे हैं। लेकिन कट ऑफ जानने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाले वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। तो आइए देखते हैं उस कैलकुलेशन को। दोस्तों, इसके पहले मैं एक बात आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ कि जितना भी डाटा, यह सारा का सारा डाटा जो है वह बीपीएससी की वेबसाइट से लिया गया है तथा ये जो ए स्टेट का रिजल्ट जो है वह बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की वेबसाइट से लिया गया है। मैंने ये जितना भी कैलकुलेशन है यह इन सारे डाटा के आधार पर है, इसमें कुछ भी मैंने अलग से नहीं जोड़ा गया है और उसी आधार पर आप लोगों का ये जो कट ऑफ का कैलकुलेशन किया गया। तो आइए देखते हैं उन विषयों को कि कौन कौन से विषय हैं जिनके कट ऑफ की आज हम लोग मैंने आप लोगों को बताने जा रहे हैं। देखिए, ये विषय हैं आपको बीबीएस टीआरई 3.2 री एग्जाम पीजीटी 11-12। सबसे पहला उसमें है पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद है कंप्यूटर साइंस, उसके बाद है कॉमर्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और इंटरप्रेन्योरशिप। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में स्टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट थे 8,507 और टीआरई 2 में पॉलिटिकल साइंस में सिलेक्ट हो गए 4,229। तो बाकी रेस्ट जो कैंडिडेट बच गए वो 3,578। कंप्यूटर साइंस में जो ए स्टेट क्वालिफाई कैंडिडेट थे वे थे 10,180 और टीआरई 2 में सिलेक्ट हो गए उसमें से 1,019 और बाकी शेष जो बच गए वे हैं 9,161। और कॉमर्स मतलब अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इंटरप्रेन्योरशिप, ये तीनों मिलाकर के 4,013 लोग ए स्टेट क्वालिफाई हुए थे, जिनमें कि टीआरई 2 में अकाउंट में 224 लोगों का सिलेक्शन हुआ, बिजनेस स्टडी में 133 लोगों का सिलेक्शन हुआ और इंटरप्रेन्योरशिप में 169 लोगों का सिलेक्शन हुआ। यानी टोटल में मिलाकर के इनकी संख्या हो गया 526। यानी कि 4,013 में से अगर 526 घटाइएगा तो ये बच जाते हैं 3,487। अब देखिए, ये जितने भी बचे हुए कैंडिडेट हैं वे पहुंच गए टीआरई 3 में। टीआरई 3 का इन लोगों ने फॉर्म फिलअप किया। देखिए, अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि टीआरई 3 में इतने ही कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए, हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए होंगे या इससे थोड़ा बहुत कम भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि ये बीपीएससी के जिस टाइम एग्जामिनेशन हुआ था उसी टाइम बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने बताया था कि भाई 20% कम लोग एग्जामिनेशन में सम्मिलित हुए थे। आप लोग पीछे देख भी चुके होंगे जो ये रिजल्ट आया, ये क्या कहते हैं 1 to 5 और 6 to 8 का, उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट जो थे जितने फॉर्म फिलअप किए थे उससे कम थे। तो इसमें भी उससे कम हो सकते हैं, तो मे भी हो सकता है इनमें नंबर ऑफ इस कैंडिडेट जो हैं वे जो हम दिखा रहे हैं 3,578, ये शेष बचे हुए कैंडिडेट हैं, इसमें हो सकता है कुछ कम हो या कुछ ज़्यादा हो। और ये लगभग में ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, लेकिन नंबर ऑफ सीट जो है वो एग्जैक्ट है, क्योंकि टीआरई 3 में पॉलिटिकल साइंस के लिए 1,209 लोग मैंने लगभग सीट है ये, यानी कि एक सीट पर 3 कैंडिडेट इसमें हैं, यानी एक सीट के ऊपर 3 स्टूडेंट फाइट करते हैं। उसी तरह से कंप्यूटर साइंस में देखिएगा तो 9,161 लोग शेष बचे हुए हैं और लगभग 909 वैकेंसी है, यानी कि एक सीट पर 10 कैंडिडेट जो हैं वो फाइट करते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग कॉमर्स में ये आपको 696 इतना सीट है, 700 सीट है
और नंबर ऑफ कैंडिडेट जो हैं आप देखिएगा 3487 है, यानी कि 7 मैंने ये लगभग 7 5 एक सीट पर 5 कैंडिडेट मैंने फाइट कर रहे हैं। लेकिन देखिए भाई, तो इन सारे चीज़ों का जो कट ऑफ है वह इस प्रकार से रहने वाला है। नंबर ऑफ कैंडिडेट जो हैं वो भी कट ऑफ को प्रोवाइड करता है, और भी बहुत चीज़ है कि पेपर का जो स्टैंडर्ड है, पेपर किस तरह का आया है, यह भी कट ऑफ को प्रोवाइड करता है। इन सारे चीज़ों को देखने के बाद हम लोगों ने जो कट ऑफ आप लोगों को दिया है वह इस प्रकार से रहने वाला है। ये देख लीजिए, ये पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ये सब जो सब्जेक्ट है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। देखिए सब्जेक्ट के ऊपर ही डिपेंड होता है। जैसे मैथ जो है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैथ में बट जो स्टूडेंट है वे स्कोर ज़्यादा करते हैं। तो और ये पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री जो होता है उसमें चूँकि डेट और भी बहुत सारा चीज़ रटना होता है, जिसके चलते ये स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, इसमें स्कोर थोड़ा कम होता है। तो पॉलिटिकल साइंस का जो कट ऑफ जाने वाला है इस बार वो अनरिजर्व 60 से 65, अनरिजर्व फीमेल 50 से 55, EWS मेल 50 से 55, EWS फीमेल 45 से 50, BC 50 से 55, BC फीमेल 45 से 50, EBC 45 से 50 और EBC फीमेल 40 से 45। SC क्वालिफाई हो जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। ST का भी क्वालिफाई पर सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने मेल और फीमेल दोनों अगर 39 नंबर लाएंगे अपने अपने कैटेगरी में तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा। ये कट ऑफ जो है वो आपको पॉलिटिकल साइंस का है। पॉलिटिकल साइंस के बाद हम लोग आते हैं कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस अब देखिएगा, कंप्यूटर साइंस में नंबर ऑफ स्टूडेंट चूँकि बहुत ज़्यादा हैं और पेपर का हार्डनेस भी बहुत ज़्यादा था, पेपर भी बहुत हार्ड आया हुआ है कंप्यूटर साइंस का, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इनका जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा ऊपर ही जाने वाला रहने वाला है। यानी कि मेल का 85 से 90 और फीमेल का 80 से 85। EWS मेल का 80 से 85 और EWS फीमेल का रहेगा 75 से 80। BC का भी रहेगा 80 से 85 और BC फीमेल का 75 से 80। EBC मेल का रहेगा 75 से 80 और EBC फीमेल का रहेगा 70 से 75। SC का 45 से 50, SC फीमेल का 40 से 45, ST का 40 से 45 और ST फीमेल का भी 40 से 45। यानी कि क्वालिफाई कर जाएंगी ये लोग तो इनका सिलेक्शन अपने अपने कैटेगरी में हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग, देखिए अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में ज़रा देख लीजिए एक बार, अकाउंट का पेपर शायद इस पर बहुत हार्ड आया था, कल लोग बोल रहे थे, बट इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो सबसे अधिक अकाउंट में है, क्योंकि ये ज़रा देख लीजिए एक बार इसका डाटा। इसमें देखिएगा तो अकाउंट में नंबर ऑफ सीट है 206, बिजनेस BST में है 383 और इंटरप्रेन्योरशिप में है 107। तो अकाउंट जो है वो चूँकि मैथमेटिक्स टाइप का सब्जेक्ट भी है और स्कोर भी इसमें ज़्यादा होता है और नंबर ऑफ कैंडिडेट सब मिला करके इसमें 3487 हैं। इसका अलग अलग माने जो ए स्टेट 2023 का रिजल्ट आया था उसमें भी इन तीनों सब्जेक्टों का रिजल्ट कॉमर्स करके दिया हुआ था और ये इनमें से जो स्टूडेंट अकाउंट भरे वो अकाउंट का एग्जामिनेशन दिए, जो BST भरे वो BST में आए और जो इंटरप्रेन्योरशिप दिए वो इंटरप्रेन्योरशिप का एग्ज़ाम दिए। तो यानी इस बार जो कट ऑफ है वो अकाउंट का थोड़ा सा ज़्यादा रहने वाला है। अकाउंट का जो कट ऑफ जाएगा वो अनरिजर्व का 80 से 85, अनरिजर्व फीमेल का जाएगा 75 से 80, EWS 78 से 83 और EWS फीमेल का रहेगा 70 से 75। BC मेल का रहेगा 75 से 80 और BC फीमेल का रहेगा 70 से 75। EBC मेल का रहेगा 65 से 70 और EBC फीमेल का रहेगा 60 से 65। SC का 40 से 45 और SC फीमेल का भी 40 से 45। ST 40 से 45 और ST फीमेल अवेलेबल ही नहीं थे Tier 2 में, तो इस बार भी अवेलेबल नहीं रहेंगे। उसके बाद अगला जो कट ऑफ है वो बता दें BST का। BST में अनरिजर्व 62 से 67, अनरिजर्व फीमेल 60 से 65, EWS 60 से 65, EWS फीमेल 58 से 63, BC 58 से 63 और BC फीमेल 55 से 60।
ईबीसी जाएगा 52 से 58 और ईबीसी फीमेल रहेगा 50 से 55। एससी मेल क्वालिफाई यानी 39 पर सिलेक्शन होगा और एससी फीमेल का भी 39 पर सिलेक्शन होगा। क्योंकि एसटी का सीट इसमें कम रहता है एससी से, इसलिए एसटी मेल 45 से 50 और एसटी फीमेल जो है वो 40 से 45 के बीच सिलेक्शन इनका हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग इंटरप्रेन्योरशिप में। इंटरप्रेन्योरशिप का ये इस तरह से रह सकता है कट ऑफ, अर्न रिजर्व का 60 से 65 मेल का और फीमेल का भी रहेगा 60 से 65। बीसी ईडब्ल्यूएस मेल 55 से 60 और ईडब्ल्यूएस फीमेल ही 55 से 60। बीसी मेल 55 से 60 और बीसी फीमेल रहेगा 52 से 57। ईबीसी 50 से 55 और ईबीसी फीमेल 48 से 53। एससी मेल क्वालिफाई यानी 39 पर सिलेक्शन हो जाएगा और एससी फीमेल का भी 39 पर सिलेक्शन हो जाएगा और एसटी का भी कम बेश हालत जो है वह यही रहने वाला है। तो दोस्तों इस बार कट ऑफ जो है वह इसी प्रकार से रहने वाला है टीआरई 3 में 11-12 का। और देखिए कट ऑफ को प्रभावित करने वाले बहुत सारे फैक्टर होते हैं। यह जो कट ऑफ निकाला गया है वो सारे चीज़ों को एकदम सही तरीके से मान के निकाला गया है कि इसमें कोई भी चीज़ जो है वो प्रभावित नहीं होगा और कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगा। नंबर ऑफ वैकेंसी चेंज नहीं होगा या और भी बहुत सारा चीज़ है, जैसे मान लीजिए कि पेपर जो है इस पर लीक नहीं हुआ है, यह भी एक फैक्टर है। यानी कि पेपर लीक हो जाने के बाद कट ऑफ अपने आप बहुत ऊंचा चल जाता है। और पेपर लीक नहीं हुआ इस बात का अब तो भाई ये कहा जा रहा है लोगों के द्वारा कि नहीं ये टीआरई 3 जो है पूरा फुल प्रूफ है। बट फुल प्रूफ है कि क्या है, ये तो टीआरई 2 भी फुल प्रूफ था, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा सुनने में आया कि टीआरई 2 का पेपर भी लीक था। तो अगर इस तरह का अगर बात हो जाए तो फिर ये जितना भी कट ऑफ है आपका छिन्न भिन्न हो जाएगा, फिर इस कट ऑफ का कोई मतलब नहीं रहेगा। और आने वाला जो टाइम है अगर टीआरई 4 वो आप लोगों के समस्या ये आप लोगों के जो ये परेशानी को और बढ़ाने ही वाला है, क्योंकि 11-12 में 1 लाख से ऊपर कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट हो गए हैं। तो 1 लाख वो और बाकी इसमें से बचे हुए लोग, ये सब लोग मिल करके कट ऑफ को और बढ़ाएंगे अगला बार। तो लेकिन अगला बार देखा जाएगा। इस बार ये कट ऑफ जो है वह यही रहने वाला है अगर सब कुछ सही रहा तब। तो मैं तो इस वर्ष यही मना रहा हूँ, भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान सब कुछ सही रहे और आप लोगों का कट ऑफ यही रहे और आप सब लोग जो इसके अंतर्गत आ रहे हों उनका सिलेक्शन हो जाए। मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।